पंचायती राज व्यवस्थाएं पहले भी थी, लेकिन हमने आने के बाद कई परिवर्तन किए उसमें, और बड़ा परिवर्तन उसमें आपको ध्यान में है, ये पंचायतें पढ़ी लिखी होनी चाहिए। एक नियम कानून बनाया, उस कानून को लोगों ने चैलेंज किया, विपक्षी लोगों ने उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, आखिर वो हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 45 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा का ये कानून बेहतर है, न केवल हरियाणा बल्कि दूसरे प्रदेशों को भी इसको लागू करना चाहिए। आखिर सरपंच, पंच, जिला परिषद, पंचायत समिति या नगर पालिका, नगर परिषद, उनमें पढ़े लिखे लोग होंगे तो विचार कर सकेंगे अपने समाज के बारे में, अपनी जनता के बारे में, वहां के विकास के बारे में। वरना पहले के समय में अधिकारी ने, कर्मचारी ने कोई गड़बड़ कर दी और लगवा लिया अंगूठा मारा, और जब बाद में उसके केस बनते फिरे, कहीं विजिलेंस की जांच हो गई, कहीं पुलिस की जांच हो गई, विभाग की जांच हो गई, और हमारा जनप्रतिनिधि कहता था मुझे तो पता ही नहीं जी, मैं तो पढ़ता जानता नहीं। इन्होंने कहा मैंने अंगूठा लगा दिया, अब मुझे क्या पता इसमें क्या लिखा। सैकड़ों हजारों हमारे जनप्रतिनिधि इस चक्कर में फंसे रहे। आज कोई नहीं फंसता है, आज सबको पता है। तो इस नाते से वो सारे काम मैंने किए, और उसमें भी हमारी पंचायतें किस प्रकार से अपना काम अपने आप करें, क्योंकि एक पंचायती राज का थर्ड टियर सिस्टम जिसको कहते हैं, एक तीसरी प्रकार की सरकार है। पहली सेंट्रल की केंद्र सरकार, दूसरी प्रदेश की सरकार, और तीसरी हमारी जो स्थानीय निकाय की सरकारें हैं, पंचायतें, जिला परिषद, पंचायत समितियां, ये फुल फ्लेज्ड अपने आप में एक प्रकार से पूरी अधिकार रखने वाली सरकार। पिछली सरकारों ने अधिकार नहीं दिए इन पंचायतों को, हमने आने के बाद सरकारों को पंचायतें दी, सरकार पंचायतों को अधिकार दिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई और कहा कि आपके अधिकार सुरक्षित, जो पैसा आपका है वो आपके पास जाएगा, जैसा चाहो खर्च करो, जैसा चाहो खर्च करो। और उसमें निश्चित किसी को 20 लाख छोटा गांव है, बड़ा लाख गांव है, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, बड़े बड़े गांव भी हैं 30-30, 40-40 हजार की आबादी के हैं। 30-40 हजार की अगर आबादी होगी उसको 7-8 करोड़ रुपया भी मिलता है। तो ये गांव अपने आप अपना प्रस्ताव पारित करें और अपने काम अपने आप कराएं। क्या कराना क्या नहीं कराना ये कराएं। पारदर्शिता लाने के लिए एक डिमांड थी सब तरफ से, बल्कि केंद्र सरकार की ओर से निर्देश था कि केंद्र सरकार पैसा तभी भेजेगी जब पारदर्शी तरीके से काम होगा, ये आने वाली शिकायतें नहीं आनी चाहिए। तो हमने उसमें पारदर्शिता का पैमाना लागू किया। आज खुश है जनता, सब खुश है, क्योंकि हमने सारे अधिकार दिए। अब आपकी फाइल कोई दिल्ली की तरफ मुंह नहीं करेगी, ना डायरेक्टर के पास जाएगी, ना सेक्रेटरी के पास जाएगी। आपके यहीं के चाहे सरपंच है, चाहे ब्लॉक समिति का चेयरमैन है, चाहे जिला परिषद का चेयरमैन है, प्रस्ताव पारित करने के बाद वो अपने आप उसका प्रपोजल बनाएंगे, और फिर जो यहाँ के चाहे वो जेई है, चाहे वो एक्शन है, चाहे एसडीओ है, चाहे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, बड़े से बड़ा काम 2-2.5 करोड़ से भी ऊपर होगा, तब जाकर के चीफ इंजीनियर उसको हाथ लगाएगा, वरना नहीं लगाएगा। आप ही ने पैसा देना है, काम को जांच लो, ठीक है तो दो, नहीं है तो काम करने वाले को पकड़ लो कि भैया ये काम ठीक नहीं है। और आपके सहयोग के लिए, सरपंचों के सहयोग के लिए हमने ये भी कहा है कि गांव के कुछ और बुजुर्ग लोग, कुछ रिटायर्ड लोग, रिटायर्ड अध्यापक है, कोई इंजीनियर है, कोई एक्स सर्विसमैन है, उनका सहयोग ले लो, ताकि वो सब मिल करके गांव की, जैसा कहा हमारे दुष्यंत चौटाला जी ने, कि हम काम कर देते हैं, काम करने के बाद उसकी संभाल करने का काम ये सब आपका है मित्रों। हम बस 6200 गांव हैं, 2000 वार्ड हैं, ऐसे 8000 इकाइयां। चंडीगढ़ बैठ करके हम उनको नहीं देख सकते, पैसा दे सकते हैं, लेकिन 8000 इकाइयों में काम ठीक हो, चाहे गली नाली का हो और चाहे बड़े से बड़ा कोई भवन खड़ा करना हो, कोई सड़क बनानी हो, सब काम आपके हवाले हैं। आप जैसा करेंगे वैसा हम करेंगे। हमने गांव में आपकी सरकार को चलाने के लिए ग्राम सचिवालय दिया। हर गांव में ग्राम सचिवालय होना चाहिए, वहां आपकी सरकार बैठे, पटवारी बैठे, ग्राम सचिव बैठे, सरपंच बैठे, और वहीं पर कोई ना कोई एक, ये जो हमने अटल सेवा केंद्र CSC केंद्र बनाए हैं कंप्यूटर लेके, वो भी वहीं बैठे। कोई शिकायत केंद्र होना तो वहीं आ जाए, सरकार का अधिकारी कोई कर्मचारी जाए तो वहीं जाए। ये आपका जैसे दिल्ली, जैसे चंडीगढ़ में सचिवालय है, केंद्रीय सचिवालय दिल्ली में है, ऐसे जिलों में भी जिला सचिवालय हैं, ऐसे गांव में भी गांव का सचिवालय, सेक्रेटरीट।
इस सेक्रेटरिएट को भी हमने आबाद करना है। एक सरकार जैसे फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट ये चलनी चाहिए, ऐसा हम प्रबंध कर रहे हैं। इसमें धीरे धीरे कुछ और भी आगे बढ़ना होगा, अधिकार बढ़ाने होंगे, पैसा बढ़ाना होगा, जैसी डिमांड आएगी वैसा वैसा बढ़ाते रहेंगे। कोई कमी पैसे के नहीं है हरियाणा सरकार के पास। 1,77,000 करोड़ का बजट था पिछली बार, अब इस बार हो सकता और बढ़े, बढ़ता ही हर साल बढ़ता है। संयोग से मेरे पास वित्त मंत्री का भी दायित्व है, इसलिए उस नाते से मैं आगे बढ़ते हैं।